हेलो एवरीवन, वेलकम टू खन्ना क्रिएशन। आप लोगों ने बहुत ही इंतज़ार किया ये सब चीज़ों का। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जिन्होंने हमारे यहाँ से ये परचेज़ किया है। वो है छपाई पेन। जिन्होंने ये वीडियोस जो है वो स्पेशली उनके लिए हैं जिन्होंने ये हमारे यहाँ से परचेज़ किया हुआ है। ये छपाई पेन हम बोलते हैं इसको। और ये जो है छपाई पेन वो इस तरीके से है कि जैसे हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, जो हम अपने डिज़ाइन छापते हैं अपने फैब्रिक के ऊपर, या जो डिज़ाइन हमें बनानी होती है उसके अंदर नीडल से होल करने रहते हैं, तो उसमें बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत टाइम लगता है। उसके वजह से ये जो है ये एक छोटा सा हम लोगों ने इसके अंदर कुछ नया सोचा है कि आसानी से हो जाए। तो ये जो चीज़ है वो हम लेके आए हैं ऐसे, यानी दो चीज़ है। एक ये एडेप्टर रहता है और उसके साथ ये एक पेन रहता है जो हमारा हॉल बनाने में बहुत ही काम आती है। ये हॉल बनाने में हम लोगों को बहुत इजी रहता है। और जैसे ड्राइंग बनाने का टाइम लगता है, हॉल लगाने का टाइम लगता है, ये जो टाइम लगता है हम लोगों को वो इससे बहुत ही इजी हो जाता है कि हमारी डिज़ाइन विदिन ड्रॉ करने के बाद विदिन हाफ एन आवर में डिज़ाइन रेडी हो जाती है और हम उसको कोई भी फैब्रिक के ऊपर छाप सकते हैं। तो अभी मेरे पास इसके अंदर दो अलग अलग है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दो है, लेकिन काम एक ही तरीके से करता है ये। तो ऐसे एडेप्टर बने हुए होते हैं क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट आइटम है। देखने जाएंगे तो इसके अंदर जो वायरिंग किया हुआ रहता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। तो ये जो है वो दो एडेप्टर होते हैं। आप लोगों ने देख के ही सोचा होगा कि ये तो दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही काम करता है। जब हम ये बनवाते हैं, जब मटेरियल का कुछ ऐसा इश्यू रहता है तो शायद ब्लू की जगह वाइट आ जाता है, वाइट की जगह पे ब्लू आ जाता है, ऐसा ही ये रहता है। इसके साथ पेयरिंग रहती है पेन की, कि ये एडाप्टर है तो उसके साथ पेयरिंग रहेगी, एक पेन आएगी। और जो है वो ऐसा है। ये पेन का भी कलर का कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं जो दिखा रही हूँ वैसा ही आप लोगों को आए। हाँ, एक चीज़ है कि जो भी हम लोग बनाते हैं या जो भी हम लोग सेल करते हैं वो हमारे पास से चेक होके आता है आपके पास कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है, तो हम नहीं देते हैं आप लोगों को। थोड़ी राह दिखाते हैं कि आप 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम देंगे। तो ऐसे हम आपको बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करना है ऐसे। लेकिन जो बन के आता है वो पूरा चेक होके आपके पास आएगा। तो ऐसे ही ये जो चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना रहता है। ये रहेगा एडेप्टर, ठीक है। उसको प्लगिंग करना रहता है ऐसे, ये प्लगिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है पॉइंट वो पीछे जॉइंट होगा। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट होगा। तो ऐसे ये यहाँ पे हमने जॉइंट किया। अभी ये जो स्विच है वो हम लोग ऑफ में ही रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक रहा। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। ऐसे हम लोग इसको प्लग करेंगे, ठीक है, यहाँ से, और ये स्विच लगाएंगे। अभी ये जो पेन है इसको ऐसे ओपन करना है। पूरा पेन के हिसाब से पेन ही रहेगा। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि 2 पेपर के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो है वो कुशन होना ज़रूरी है। जब ये पेन हम लोग यूज़ करते हैं तो कुशन नीचे होना ज़रूरी है। जैसे हम जो बेड पे सोते हैं वो बेड का जो रहता है वो होगा, मैट्रेस होगा तो भी चलेगा। फिर भी छोटा सा ये मैं बोलूँगी कि आप छोटे से कोई कवर के साथ उसको बिछा के रखें उसके ऊपर, या तो बेडशीट आप बिछा के रखें। बेडशीट है तो उसको 4 या 5 ऐसे फोल्ड करके, 4-5 बारी फोल्ड करके फिर उसको रखना चाहिए। हार्ड कोई चीज़ इसके नीचे सीधी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने पैड ले लिया या फिर कोई नीचे फ्लोर पे कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके नीचे कुशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैट्रेस है, मैट्रेस के ऊपर ही मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा बिछा के रखा हुआ है और ऐसे ही करना है। अगर आपके पास ऐसे पिल्लोज़ वगैरह है जो स्ट्रेट है, या तो हम लोगों के यहाँ सोफ़ा वगैरह रहता है तो सोफ़ा में भी ऐसे स्ट्रेट रहता है,
तो उसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टडी टेबल कुछ है या फिर आपके पास कुछ ऐसा टेबल वगैरह है तो उसके ऊपर आपको 4 या 5 फोल्ड जो है वो बेडशीट का लगा के उसके ऊपर ही करना रहेगा। इसके नीचे सीधा हार्ड टचिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो पॉइंट रहता है, ये जो पॉइंट रहता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। सीधा हार्ड चीज़ के साथ जो अगर ये टच हो गया तो ये टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ वारंटी गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ें हैं। तो हम लोगों के यूज़ के ऊपर ही रहता है। मेरे पास जो पेन है वो मेटल की पेन है, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि वो मेटल की पेन है। लेकिन वो पेन मैंने नहीं बनवाई है दूसरी बार, क्योंकि उससे मेरा हाथ जो है वो बहुत ही पेन करता है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास दूसरी बार यही पेन आएगी, आप देखेंगे भी आगे हमारे वीडियो में कि मैं यही पेन यूज़ करने वाली हूँ आगे जाके, क्योंकि उसमें बहुत ही हमारा जो हाथ का पेन है वो बढ़ जाता है। तो अभी जो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा ये जो काम मशीन है वो काम करेगा। एक मैंने लिया हुआ है बटर पेपर, और दूसरा जो मैंने लिया हुआ है ये प्लास्टिक पेपर। ये अभी छपाई के लिए नया निकला हुआ है मार्केट में। एक बाजू से एकदम ही ये मैट फिनिश का रहता है, एक बाजू से ये पुल भी बिल्कुल ही शाइनिंग का रहता है। जो शाइन वाला है उसके ऊपर ही हमारा ड्राइंग रहेगा, और उसके ऊपर ही हम लोगों को हॉल बनाना है। ये मैट वाला है जो वो नीचे की ओर रहेगा। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि किसके ऊपर कैसी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिज़ाइन बनाई हुई है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे भी बताती हूँ और यहाँ पे ऐसे करके बताती हूँ। जब भी आप ये मशीन ख़रीदते हैं हम लोग ये वीडियो आपको शेयर करेंगे ही करेंगे। तो जैसे मशीन आपने ख़रीदी तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो तो मैंने दिखा दिया, कि नीचे जो है वो ऐसे हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए, और पूरा जो है वो इस तरीके से बिछा के रखना है। अभी स्टार्ट करना है तो कौन सी स्पीड आपको रखनी है, कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी आप देख लीजिए। ये जो है वो पूरी ज़ीरो साइज़ है, फिर भी इतनी स्पीड में ये काम कर रहा है। अभी देखो मैं एक और स्पीड बढ़ा रही हूँ तो ऐसे स्पीड की आवाज़ आएगी। जो अभी मैंने रखा था 3, अभी रख रही हूँ 4.5, अभी 6, अभी 7.5, अभी 9 और अभी 12। ठीक है, ऐसे रख रही हूँ। लेकिन इतनी स्पीड हम लोगों को ज़रूरत नहीं रहती है, हम लोगों को 2 स्पीड में ही काम करना रहता है। देखिए एक ये स्पीड है हमारी जो 3 के नीचे की ओर है। ठीक है, अभी ये 3 वाली, 4 to 5 वाली। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे 0 वाली स्पीड के ऊपर अभी ये मशीन। तो अभी मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि पहले आपको करना रहेगा इसके ऊपर ऐसे सिंपल हिसाब से राउंड। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि कितने बारीक हॉल हो रहे हैं। अभी मैंने ये राउंड बना दिया, अभी मैं आपको फ्लावर बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये नॉर्मल वाली जो स्पीड है उसके ऊपर ऐसे हॉल हो गए। अभी इसको मैं सिंपल से प्लास्टिक पेपर के ऊपर भी आपको करके दिखा रही हूँ। पेपर के हिसाब से आप लोगों को आवाज़ में भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, काम तो उसमें भी ये सेम ही करेगा। अभी जो है वो आपको जो पेन यूज़ करनी है वो ऐसे रखनी है, ऐसे नहीं करनी है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनानी है। अभी मैं यहाँ पे 8 भी बनाती हूँ, देखिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे एकदम प्रॉपर इसके जो हॉल है वो आ रहे हैं। देखिए ये फ्लावर वाला। ठीक है,
दूसरी स्पीड भी मैं अभी दिखा रही हूँ जो 3 वाली है। देखो ये 3 वाली स्पीड है। इसके ऊपर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो मशीन है वो स्पीड से राउंड होगा। तो डिज़ाइन है वो पूरी स्पीड से होती है। ऐसे पूरा खड़ा करके ही हम लोगों को करना है। देखो इसमें भी ऐसे ही हिलाएंगे और स्पीड में करना है। जो भी करेंगे हम लोग स्पीड में करेंगे ऐसे, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर आपको दिखा रही हूँ कच्ची वर्क की डिज़ाइन। सिंपल 2 लाइन, सिंपल ऐसे 2 लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन और ऐसी लाइन। ये हो गई हमारी कच्ची वर्क की डिज़ाइन। इसको हम लोगों को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि स्पीड से घुमाना है। जितनी स्पीड से घुमाएंगे उतने हॉल की गैप जो है वो पूरे मेंटेन होंगे। देखो अभी मैं इसके अंदर आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसे कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसी आपकी ड्राइंग की हुई डिज़ाइन है वो सारी आप डिज़ाइन इसके ऊपर ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। देख लीजिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देख लीजिए, अभी ये मैंने 0 और 3 पे चलाया है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूरा स्पीड करना है। ऐसे करेंगे ना आप तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि गैप जो है वो इस तरीके से मेंटेन होगा। आपको जितने डिस्टेंस में चाहिए उतनी स्पीड आपको लगानी है इसके अंदर होल लगाने में, ठीक है। इसमें जो है वो पहले प्रैक्टिस करें आप ये पेन यूज़ करने की। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे रफली यूज़ किया हुआ है वैसे ही आप करें। आपको कोई भी स्टेशनरी मार्ट में से ये पेपर भी मिल जाएगा। तो आप पहले इसको मैंने जैसे आपको दिखाया हुआ है, आप ड्रॉ करके करना चाहते हैं तो भी ठीक है, ऐसे ही मेरे जैसे करना चाहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ की है आप उस हिसाब से इसकी पेन चलाना सीख जाए। पेन चलाने के बाद अभी मशीन को आपने सीख लिया, उसके बाद आपको ऐसे ड्राइंग करी है आपने, उसके ऊपर एक बार ट्रायल कर लेना है। यानी अपने हिसाब से जो डिज़ाइन बनाते हैं वैसे बना लेना है। आपको लग रहा होता है ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है, इतना ही आसान हो जाता है हमारे लिए ये काम कि हम ये बहुत ही इजी तरीके से हमारी डिज़ाइन जो है वो बना पाते हैं। ये जो डिज़ाइन है वो कसूती वर्क की है। इसका आपको वर्क सीखना है अगर, तो मेरे यूट्यूब खनक क्रिएशन वाली यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर ये ओपन वीडियो है, तो आप देख भी सकते हैं कि इसको वर्क भी कैसे करते हैं। डिज़ाइन तो बनाना सिखा ही रही हूँ लेकिन वो भी आप बना सकते हैं कि वर्क कैसे करना है। पेन को सीधा ही रखना है, जैसे हम कोई कागज़ के ऊपर लिखते हैं वैसे नहीं यूज़ करना है इसको। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर देंगे। रेस्ट यानी उसकी वजह से नहीं कह रही हूँ कि हर बार ये करना है। आप इसको, ये प्लास्टिक का है तो आपको इसको रेस्ट देना ज़रूरी रहता है। आप थोड़ी बड़ी डिज़ाइन भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी छोटी डिज़ाइन पे ही रेस्ट लेना है, लेकिन 5-10 मिनट रेगुलर चलाने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए दे दीजिए। अगर जैसे हम लोग समर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको ध्यान रख के थोड़ा करिए, क्योंकि ये जो वायरिंग है अभी गर्मी के हिसाब से वायरिंग जो है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है तो जलने की और वो सब की प्रॉब्लम आती है। और एक बात की प्लगिंग किया हमने, वहाँ से प्लगिंग शुरू किया ना, उसके बाद ही यहाँ से पॉइंट जो है वो ऑन करना है, ये क्लोज़ ही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसको इस तरीके से मत लपेटिएगा क्योंकि उसका जो पावर मेन सेशन है वो यहाँ है। अगर यहाँ से कुछ भी गलत हो गया तो ये बिगड़ जाएगा आपका।
तो इसको प्रॉपर ही यानी रखें तो आपके लिए भी ये ज़्यादा लंबा काम का आने वाला मशीन हो जाएगा। ऐसे रफली यूज़ करेंगे तो कहीं से टूट गया तो आपको मालूम भी नहीं होगा और आपके लिए ये मशीन जो है वो बेकार हो जाएगा। वैसे बाजू वाली कोई आपके एरिया के अंदर कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान है तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा रिपेयर भी करा सकते हैं अगर माइनर इशू हुआ तो। जैसे वायरिंग कट गया है या फिर कुछ ऐसा है और वो कर सकते हैं तो आप रिपेयर भी करा सकते हैं। लेकिन आपको जो यूज़ करना है वो प्रॉपर वहाँ से ऑन किया, वो प्लग किया हुआ है वहाँ से अगर ऑन किया आपने तो यहाँ पे ये ऑफ ही होना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे ऑन किया, उसके बाद यहाँ से ऑन करना है आपको। तो ये है हमारी मशीन की जो मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी, उसका पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ आप लोगों को। जो भी परचेज़ कर रहा है उसको तो मैं भेजूँगी ही भेजूँगी। ये सेम ही काम करता है, इसका कोई अलग मेथड नहीं है, दोनों का सेम ही रहता है। और ऐसा रहता है कि दोनों का काम यूज़ सेम ही होता है, लेकिन उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जब होता है ये सब चीज़ें तो मटेरियल के हिसाब से वो सब चीज़ें चेंज होती रहती है। वैसे भी हम लोग आपको जो देने वाले हैं वो चेक करके ही देने वाले हैं, ऐसे नहीं दे देंगे। पूरा आपको चेक करने के बाद ही आएगा, आपके पास आएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक बार यूज़ करेंगे, उसका स्पीड जो है वो चेक करेंगे, कैसे काम करता है वो चेक करेंगे, उसके बाद ही पूरा एकदम से चेक होके ही आपके पास आएगा जो भी मशीन आपके पास आएगा। और आप ओपन करके यूज़ करके भी हमें दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया, जो आपको सिखाया, जो मैं सीखी हूँ, जो मैं ऐसे काम करती हूँ, जब मैं ये काम करती हूँ और जो मैं सीखी हूँ वो सब बातें मैंने आपसे शेयर की है अभी कि इसको क्या क्या ध्यान रखना है। एकदम रफली यूज़ हो जाने होता है हमसे तो ये बहुत तुरंत बिगड़ जाता है। मेरे साथ ये हो चुका है। तो जो मैं अभी ध्यान रख रही हूँ, जो मेरे पास मशीन है उसका मैं ध्यान रख रही हूँ तो वो अभी तक नहीं बिगड़ा है। तो मैंने वैसे 2 मशीन यूज़ कर लिए हैं, लेकिन ये होता है कि हम लोगों का रफली यूज़ होने के कारण थोड़ा हम लोगों को ही प्रॉब्लम आता है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैंने जो दूसरा मशीन लिया वो मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ अभी। तो आप भी ऐसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आपकी जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट रहती है या कुछ भी रहता है आपका, तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये काम कर सकते हैं। जो 2-3 दिन लगते हैं काम करने में, वैसी 2-3 डिज़ाइन आप एक दिन में बना सकते हैं। ड्रॉ का अलग से बोल रही हूँ, ड्राइंग जो करते हैं उसका अलग से बोल रही हूँ आपको। लेकिन अगर उसके अंदर होल करने वाली जो बात है उसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो एकदम ईजी हो जाता है इसकी वजह से। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी कि आप लोग हमारे यहाँ पे बिलीव करके हमसे ये मशीन ख़रीद रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।